दोस्तों हम सब लोग ने डॉक्टर स्ट्रेंज का एक टीवी स्पॉट देखा था जहां पे हम लोग को एक हल्की सी झलक दिखाई दी थी लिविंग ट्रिब्यूनल की। उसके बाद तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे कि आखिरकार फाइनली लिविंग ट्रिब्यूनल हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाइव एक्शन के रूप में दिखाई देंगे। मैं तो काफी खुश था वो सीन देख के, लेकिन क्या जितना दिखाया गया बस उतना ही बताया गया मूवी में, यानी कि दोस्तों जो ट्रेलर वाली झलक थी बस उतना ही कवर किया गया। अब ये कौन सी बात होती है। ऊपर से दोस्तों हम लोग को जब थॉर लव एंड थंडर का एक मेन ट्रेलर दिखाया गया तो यहाँ पे हम लोग माइटी थॉर को देखते थे एक लोकेशन पे जहाँ पे सिर्फ लिविंग ट्रिब्यूनल नहीं बल्कि वॉचर और बाकी कॉस्मिक एंटिटी थी। लेकिन यहाँ पे अब क्या ये भी सीन बस इतना ही होगा, क्या इसके आगे कुछ दिखाया जाएगा? यार जितनी भी कॉस्मिक एंटिटी है वो क्या लाइव एक्शन में आएगी थॉर लव एंड थंडर में, और उनका ऐसा कौन सा राज है जो कि हम लोग को इस मूवी में पता चलने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अब आपको ब्रोकन में जेन फॉस्टर का अच्छा लग रहा है या थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। इनका राज जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कॉस्मिक एंटिटी कौन कौन से थे और यहाँ पे क्या वो रियल में हम लोग को दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के सामने आते हैं वॉचर। अब हम लोग ने इनको देखा है व्हाट इफ की टीवी सीरीज में, और ये कभी भी किसी भी टाइमलाइन या किसी भी यूनिवर्स में दखल नहीं देते। लेकिन यहाँ पे जब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने इन्हीं को पकड़ लिया था तब यहाँ पे इनको डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम और बाकी यूनिवर्स से अलग सुपर हीरो का सहारा लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी बनती है इस बार हो सकता है ये फिर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें इनके लाइव एक्शन वर्जन की तो ये हम लोग को दिखाई दिए थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में। लेकिन यहाँ पे एक नहीं हम लोग को 2-3 वॉचर दिखाई दे रहे थे और उनके बीच में स्टैनली भी बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि गॉड द गॉड बुचर कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए जो कि इन सब कॉस्मिक एंटिटी को काफ़ी महंगी पड़ सकती है और जिसलिए इनको दखल देना ही पड़ेगा, खासकर वॉचर को। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लिविंग ट्रिब्यूनल की तो उसका रेफरेंस तो हम लोग को लोकी की टीवी सीरीज में भी देखने को मिला है, और यहाँ पे एक तरीके से ये जज का काम करते हैं। और जब भी मल्टीवर्स में कोई क्योस क्रिएट होता है और उसे रोकना जरूरी होता है तब लिविंग ट्रिब्यूनल आते हैं। इनको जो ताकत मिलती है वो सीधे आती है वन अबव ऑल से, क्योंकि यही इन्हें क्रिएट किए हैं। और इनकी ताकत का अंदाजा हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इनके सामने इन्फिनिटी स्टोन आ जाए तो इनकी ताकत से वो एकदम ढीले पड़ जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि वो ऐसा लगेगा टीवीए में है, यानी कि सिर्फ पत्थर बन के रह जाएंगे, उनके पास कोई ताकत नहीं रहेगी। अब इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक तीसरी कैरेक्टर भी दिखाई दी है जिनका नाम है लेडी डेथ। अब दोस्तों पहले हम लोग को लग रहा था हेला ही तो नहीं है वो, क्योंकि दोस्तों वो भी अपने आप को मौत की देवी कहती थी। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, हेला अलग है, ये अलग है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा रियलिटी में क्या हुआ था। थेनोस इन्हीं के प्यार के चक्कर में इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठा करके आर्य यूनिवर्स को खत्म कर दिया था ताकि यहाँ पे लेडी डेड को खुश कर सके। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है ये किसके प्यार में पागल थी? वो थी डेडपूल के। यहाँ पे थेनोस डेडपूल से काफी गुस्सा हो गया, उसने ये कहा कि डेडपूल अब कभी ना मरे, और इसलिए दोस्तों हम लोग को डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल दिखाई देता है। अगर वो मर जाएगा तो लेडी डेथ के पास चला जाएगा, इससे थेनोस के प्यार में कबाब की हड्डी बन जाएगा वो। अब यहाँ पे दोस्तों एक और कैरेक्टर हम लोग को दिखाई दी है जो कि इटर्निटी की बहन है जिनका नाम है इन्फिनिटी। अब दोस्तों यहाँ पे इनका काम लेडी डेथ से बिल्कुल अपोजिट है, कि दोस्तों ये ब्रह्मांड को बढ़ाने का काम करती हैं और अपने विल से रियलिटी को भी चेंज कर सकती हैं। हालांकि ये काफी पावरफुल बीइंग है लेकिन इतनी भी ताकत नहीं है कि लिविंग ट्रिब्यूनल को डिफीट कर सके। तो एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है इयॉन। अब दोस्तों इसका काम क्या है? टाइम के फ्लो को बरकरार रखना। अब आप लोग सोचेंगे ये तो काम टाइम कीपर्स का है, लेकिन कॉमिक बुक में ये काम किसी और तरीके से करता है। इसका अपना खुद का एक यूनिवर्स है जिसे हम लोग कह सकते हैं इयॉन वर्स, और यहाँ पे ये कुछ प्रोटेक्टर को भी चूज करता है जो इसके बिहाफ पे काम करे। दोस्तों इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है थॉर लव एंड थंडर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गॉड द गॉड बुचर इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो अलग अलग टाइमलाइन से थॉर को डिफीट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ तक कि सब गॉड्स को भी। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ टाइम खराब हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है ये आके इसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन गॉर के सामने ना टिक पाए, और यहाँ पे तब ये थॉर की हेल्प कर सकते हैं बाकी अलग टाइमलाइन से अपने वर्जन को एक साथ करने की, यानी कि एक नया टीम अप, ताकि वो लोग मिलके गॉर को डिफीट कर सके। वैसे आप लोग को क्या एक इंटरेस्टिंग बात पता है? मैंने आपको अभी बताया कि इयॉन कुछ प्रोटेक्टर को हायर करता है ताकि वो इयॉन वर्स में रह के यहाँ पे टाइमलाइन संभाल सके। उनमें से एक पता है कौन है? कैप्टन मार्वल। हाँ, हालांकि सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक बुक में ऐसा है। और यहाँ पे कैप्टन मार्वल के पास एक क्वांटम बैंड भी होता है जिससे वो सब ये चीज कंट्रोल करती है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग ने मिस मार्वल की टीवी सीरीज में देखा है कि मिस मार्वल के हाथ में एक अजीब सी बैंगल है जो कि एक तरीके के बैंड जैसी भी लग रही है मेटालिक वे में। तो क्या पता ये भी इयॉन से कनेक्टेड हो सकती है और आगे जाके ये खुद इयॉन वर्स की प्रोटेक्टर बन सकती है। लेकिन चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर वो क्या है राज जिसमें हम लोग को
कॉस्मिक एंटिटी गॉर से डरते हुए दिखाई देंगी। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो गॉर की नेक्रा सॉर्ड है वो काफी ताकतवर हो गई है और यहाँ पे उसी सॉर्ड से नल ने एक सेलेशियल का एंड किया था। अब जो कटा हुआ सर हम लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देख रहे हैं वो हो सकता हो नल का ही काम हो, लेकिन दोस्तों उस सॉर्ड की ताकत दिन पर दिन बढ़ती भी जाती है और वो यूजर की विल के अकॉर्डिंग काम करती है। अब यहाँ पे गॉर हर गॉड्स को खत्म कर रहा है जो कि यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट पर हम लोग को दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे गॉर की भूख और बढ़ जाती है और वो कॉस्मिक गॉड्स को खत्म करने के लिए और वो सोचता है कि यहाँ पे यूनिवर्स की शुरुआत से पहले या यूनिवर्स के टाइम जब वो शुरू हुआ था तो यहाँ पे कौन से गॉड्स एग्जिस्ट करते थे और वही ये सब के जिम्मेदार है। वो अगर ना होते तो ये सब शायद ना होता। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे वो अपनी विल पावर से अपने सॉर्ड को और अपग्रेड कर ले और यहाँ पे कॉस्मिक गॉड के पीछे पड़ जाए, यानी कि वॉचर, इयॉन, इटर्निटी, इन्फिनिटी, लेडी डेथ। अब यहाँ पे इन सब के अलावा क्या ये सब गॉड्स इतने ताकतवर हैं कि गॉर को रोक ले? जाहिर सी बात है हाँ, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे जो नेक्रा सॉर्ड है वो विल के अकॉर्डिंग काम करती है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें ग्रीन लैंटर्न के रिंग की तो यहाँ पे वो भी उसकी विल पावर पर डिपेंड थी। तो क्या पता सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को गॉर का कुछ ऐसे पोटेंशियल दिखाया जाए। और वैसे भी दोस्तों अभी जो टेस्ट ट्रेनिंग हुई है, जो लोग गॉड द गॉड बुचर को देख चुके हैं उनका कहना है ये थैनोस से भी ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक विलन है। तो मे भी क्या पता यही रीजन होगा जिसकी वजह से बाकी कॉस्मिक बीइंग इससे डर गए होंगे। अब यहाँ पे मूवी में अगर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ पे इन सब बीइंग में से कोई एक इनका रिप्रेजेंटेटिव बन के आएगा और यहाँ पे थॉर या फिर माइटी थॉर से बात करने की कोशिश करेगा। उन सब के बाद यहाँ पे वो लोग हो सकता है ये डिसाइड करे कि आगे गॉर को कैसे डिफीट करना है, क्योंकि जितनी भी ताकत होगी गॉर की वो सब उसके नेक्रा सॉर्ड के अंदर होगी। और ये जो इमॉर्टैलिटी है, यानी कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो गॉर की एज है वो ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पे इतने टाइम तक जो ये जिंदा रहा है वो इस सॉर्ड की वजह से हुआ है। तो मे भी अगर उस सॉर्ड को उसके हाथों से अलग कर दिया जाए तो यहाँ पे गॉर को ख़त्म किया जा सकता है। अब थॉर, माइटी थॉर, ज़ीउस, हरकुलिस अगर आता है तो, या फिर बेटा रेबिल, ये सब लोग टीम बना के कैसे इसे ख़त्म करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कुछ मेंबर ऐसे हैं जैसे कि नेबुला, रॉकेट, ग्रूट, ड्रैक्स, उसके बाद यहाँ पे पीटर, जेसन क्विल जो कि थॉर की हेल्प कर सकते हैं। यानी दोस्तों हो सकता है एंड में हम लोग को ये जो मूवी है ये बिल्कुल एक मिनी एवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवी लगने लगे। इन सब के अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फाइनल ट्रेलर की कि क्या हम लोग को आगे जाके कोई ऐसा ट्रेलर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब ना है, क्योंकि दोस्तों मार्वल ने समझ लिया है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ उन्होंने टीवी स्पॉट और ट्रेलर की वजह से बहुत कुछ रिवील कर दिया था, जिसकी वजह से फैंस को मैक्सिमम राज वहीं देखने को मिल गए थे और यहाँ पे मूवी ऐसी लगी जैसे कि पहले से देखी गई हो सकता है मे भी इस बार मार्वल स्टूडियो समझ गया हो और हम लोग को थॉर का कोई भी फाइनल ट्रेलर या फिर कोई नया टीवी स्पॉट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वैसे इतना टाइम हो गया है जो भी टीवी स्पॉट आ रहा है वो ऑलमोस्ट पुराने जैसे ही लग रहा है। इन सब के अलावा यहाँ पे कल की डेट में अमन भाई ने भी बिल्कुल सही बात कही थी कि जो भी सरप्राइज है वो फैंस के लिए थिएटर में रखा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर के कॉस्मिक बीइंग से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।